पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक पता नहीं क्या कुछ तो बनाने वाले हैं जो मुझे भी नहीं पता है। मेरे हिसाब से तो वो डॉल है, पर आप लोग के हिसाब से क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये जो डॉल मैं बनाने वाली हूँ वो बनाने वाली हूँ शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करके, और कुछ घर में पड़े हुए अनयूज्ड ड्रेसेस थे उनका इस्तेमाल करके बनाने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैंने बनाना कुछ और चाहा और बन कुछ और गया। और हाँ, मैंने इस वीडियो में किसी भी ग्लू का इस्तेमाल नहीं किया है, बट आप जरूर करना। मैंने स्टिचिंग करके करा, जिस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आई और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हुआ। अब तुम सोचोगे कि टाइम कंज्यूमिंग था तो फिर मैंने स्टिचिंग क्यों करी, क्योंकि मेरे सारे ग्लू खत्म हो चुके थे, इसलिए मैंने ऐसा करा। लेकिन तुम ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके शेयर करो। तुम में से काफी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे मुझे बार बार ये बोलना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, तुम भी शॉपिंग बैग ले लेना और उसको इस तरीके से बिल्कुल मत फाड़ना वरना फट जाएगा। इसको साइड साइड से कैंची से लेकर कट कर लेना है और इसके दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। उसके बाद ब्लैंक वाली साइड को लेंगे और उस पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। याद रखना 2 सर्कल बनाना है। यहाँ पे मैं रॉन्ग कर रही थी कि इतना क्यों ही वेस्ट करना, इसलिए मैंने ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करा, बाकी के साइड इरेज कर दिया, क्योंकि इस पे इरेज करना भी इजी है, आराम से इरेज हो जाता है। उसके बाद एक और सर्कल हम नीचे ड्रॉ करेंगे, पर उससे पहले इसे कट करके साइड कर लेंगे। तो जैसे बता रही हूँ वैसे कट कर लेना आराम से, ठीक है। और उसके बाद देख प्रोसेस को फॉलो करते जाना। तो अब यहाँ पे मैं नीचे भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। याद रखना ऊपर वाले से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये सर का पार्ट होगा और ऊपर वाला पेट का पार्ट होगा। और अब इसको हम सिलाई लगा देंगे। जब मैंने इस पे मशीन चलाई तो ये फट गया, इसलिए मैंने सोचा कि इसको हाथ से ही सिल लेती हूँ। तो मैंने क्या करा, ये फट गया था तो इस सर्कल को छोटा कर लिया और उस वाले सर्कल को बड़ा कर लिया। अब इसमें सिलाई लगाएंगे आराम आराम से। अगर तुम छोटे हो तो किसी बड़े की हेल्प लेकर सिलाई लगवा सकते हो, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है इसको सिलना। तो जैसे मैं सिल रही हूँ तुम भी वैसे ही सिलते जाओ। इस समय एक चीज का ध्यान रखना कि पूरा पार्ट हमें नहीं सिलना है, इतना पार्ट हमें छोड़ना है, ताकि इसके अंदर हम फोम वगैरह भर के सेम प्रोसेस से दूसरे वाले को भी सिल लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच गैप छोड़ के इसको कट कर लेंगे और सेम दूसरे वाले के साथ में भी करना। और यहाँ पे मैं जिगजैग क्रॉस करके कट कर रही हूँ ताकि सिलाई छोड़े नहीं। तो चलो इसे भी काटते हैं। और ये कट गया, क्लोथ कट गया। तुमने क्या सोचा, वाहियात इंसान। अब सोचना छोड़ो और इसे पलटना शुरू करो। जैसे जैसे मैं पलट रही हूँ बिल्कुल वैसे ही पलटते जाना। और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो की स्पीड कम करके देख लो। सेम प्रोसेस से दूसरे वाले को भी उल्टा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं फोम ले रही हूँ, जो नॉर्मली तुम्हें साड़ी वगैरह में मिल ही जाता है। तो इसको जैसे जैसे कट कर रही हूँ सेम तुम भी कट कर लेना। याद रहे कि इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। अब हम सर्कल के अंदर इसको आराम आराम से भरते जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये फ्लफी दिखेगा। अब दूसरे वाले में भी सेम प्रोसेस से भरते जाएंगे। तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के हमें सिलाई लगानी है। अब वापस से इस क्लॉथ पे एक सर्कल बनाएंगे पैरों के लिए। तो तुम्हें इसको सर्कल बना के कट करके साइड कर लेना है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए दूसरे पे भी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। और हैंड से स्टिच कर लेंगे, थोड़ी सिलाई छोड़ेंगे। और अब इसे सेम प्रोसेस से कट कर लेंगे। और अब इसे पेंसिल की मदद से इसको सीधी साइड कर लेंगे। और अब सेम प्रोसेस सेकंड वाले के साथ भी फॉलो करेंगे। वीडियो समझ में ना आए तो स्पीड को स्लो करके देख सकते हो। तो अब पैर बनाया तो मैंने सोचा कि इसे थोड़ा अपने उंगलियों में लगाकर थोड़ा खेल लेती हूँ। चलो बहुत हुआ खेलना। अब चलो इसके अंदर जो हमने फोम को छोटे छोटे पीसेस में कट करा था, अब उनको इनके अंदर फिल कर दें। और आराम आराम से करना, जैसे जैसे करूँ वैसे। और ज्यादा भरना ताकि ये पिचके नहीं। मैंने थोड़ा सा भरा था तो ये बाद में पिचक गया।
तुम इसमें ज्यादा भरना ताकि ये पिचके नहीं। अब दूसरी वाली थैली का साइड काट लेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे कट करना है जैसे मैं बता रही हूँ। इसका हम हाथ बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और अब इसका एक साइड जो बहुत ज्यादा ढीला होता है उस साइड से खोल लेंगे ताकि ये फोल्ड होने के बाद कुछ ऐसा दिखे। दूसरे वाले का भी वही प्रोसेस करना है। अब दोनों को एक साइड से सिल लेंगे कुछ इस तरीके से और अब कट कर लेंगे। अब सुई में धागा लगा के एक साइड से इसको टक करेंगे और बैक साइड से इसको निकाल लेंगे। धीरे धीरे करोगे तो ये सीधी हो जाएगी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम अपनी मम्मी को दे सकते हो, वो आराम से निकाल के दे देंगी। अगर वीडियो में समझ ना आए तो वीडियो की स्पीड स्लो करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। सेम प्रोसेस से ना दूसरे वाले को भी हम सीधा कर लेंगे और इसको भी फोम से फिल कर देंगे कुछ इस तरीके से। और ये सब रेडी हो गया है। अब इसको आराम आराम से एक साथ जोड़कर सिल लेते हैं, ठीक है। और धागे को एक साइड से निकाल के ऐसे कुछ टक करते जाना है, जैसे कर रही हूँ बिल्कुल वैसे करना। और वापस से जिगजैग करके सिलेंगे और उसके बाद जब इसको निकालेंगे तो ये कुछ हैंड जैसा शेप बन जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। अब इसको मैं टक कर लेती हूँ आराम से। तुम भी बिल्कुल आराम से टक करना, ज्यादा जल्दी मत करना वरना हाथ में चुभ सकता है। अब सेम प्रोसेस से दूसरे वाले को भी टक कर लेंगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। अब चलो सिलाई की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से अंदर को फोल्ड कर देना है और फिर उसके बाद हमें आराम से सिलाई लगानी है कुछ इस तरीके से। तो जैसे जैसे करती जाऊँ वैसे वैसे तुम भी प्रोसेस फॉलो करते जाना। एक बार और बता देती हूँ, अगर तुम्हें वीडियो समझ में ना आए तो धीरे धीरे स्लो वीडियो करके आराम से देख सकते हो। जैसे नॉर्मली सिलते हैं वैसे ही सिलते जाना है, बिल्कुल ऐसे। लाइक देखो, इस वीडियो को शूट करने से लेकर वीडियो की एडिटिंग तक बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना मेरे चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके सपोर्ट दिखा सकते हो। तो चलो बिल्कुल वैसे हमने दूसरे वाले को भी सिल लेना है। और अब इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखकर बिल्कुल ऐसे हमें सिलाई लगा देनी है। तो धागा बढ़ा लेना ताकि सिलने में प्रॉब्लम ना हो और आराम आराम से सिलते जाना। जैसे सिलाई कर रही हूँ बिल्कुल सेम प्रोसेस से तुम भी सिलाई करते जाओ और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मेरे हिसाब से तुम ग्लू का इस्तेमाल करो। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे पास ग्लू खत्म हो चुका था, इसलिए मुझे मजबूरन वर्ष सिलाई करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करा है और मेरे चैनल की रीच बहुत डाउन हो चुकी है। सो इसलिए मैं ऐसा कर रही थी, क्योंकि मेरे पास अभी ग्लू खरीदने के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ता और बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार सिलाई करके ट्राई करती हूँ। खैर बुरा तो नहीं बना है, अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन तुम ग्लू का ही इस्तेमाल करना इसको चिपकाने के लिए, ताकि तुम्हें पीछे से जो लुक मेरा खराब हुआ है वो तुम्हारा ना हो। हालांकि मैं उसे बाद में ठीक कर लूंगी, पर तुम्हें रिस्क लेना ही क्यों है, इसीलिए तुम ग्लू का इस्तेमाल आराम से कर लो। तो मैंने सिलाई लगा ली है, तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। अब इसको क्या करना है ना, आराम से इसके हाथ लगाने हैं और पैर लगाने हैं। तो चलो इसके पैर को आराम से सिल लेते हैं और उसके बाद इसके दोनों हाथों को भी सिल लेंगे। तुम चाहो ग्लू इस्तेमाल कर सकते हो, पहले बता देती हूँ। अगर तुम भी सिलाई करके बनाना चाहते हो तो वीडियो की स्पीड स्लो करके देख लेना। इस वीडियो का पार्ट 2 भी मैं लाऊंगी, जिसमें मैं कुछ अलग ट्राई करने वाली हूँ। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, इसीलिए ये ऐसा हो गया है। इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी मैं, जिसमें मैं बहुत क्रेजी करने वाली हूँ कुछ ट्राई। तो तुम चैनल पे बने रहना। अब यहाँ पे हमारी बातें जब तक खत्म हुई है तब तक यहाँ पे सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो इसकी बैक साइड मैंने तुम्हें दिखाई दी है। तो जब मैं ग्लू लूंगी तो इसको बैक साइड से भी ठीक कर लूंगी, नहीं होगा तो लेसेस चिपका दूंगी, पर करूंगी जरूर क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो देखो जैसे जैसे मैं ना लेसेस चिपका रही हूँ वैसे ही तुम्हें भी चिपका देना है। मैं तो सिलाई लगा रही हूँ, सॉरी, बट तुम चिपका देना। और अब मैंने पीछे से लेसेस को सिल के टक कर लिया है कुछ इस तरीके से। मेरे पास एक ब्लैक कलर की लेस पुरानी पड़ी हुई थी जो दिखने में हेयर जैसी दिख रही थी, तो मैंने इसका हेयर बनाकर सिलाई कर दिया, जिसकी वजह से ये हेयर जैसा दिखने लगा। और हाँ, आगे जो मैंने लेस लिया था उसी में से मैंने थोड़ा सा कट करके और पीछे भी लगा लिया, जिससे वो पूरी सिलाई ढक गई और थोड़ा बहुत अच्छा दिखने लगा। मैंने सोचा कि इसको कलर करते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे।
पेंट कलर करने से पहले मैंने इस पे अल्कोहल मार्कर ट्राई किया है, जैसे कि तुमने थोड़ा सा क्लिप में देख ही लिया होगा, पर मार्कर इस पर चला ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि इस पर पेंट ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर ज्यादा लिया और उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स करके स्किन टोन बना लेते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया है, स्पॉन्ज से काफी ज्यादा अच्छे से ये ब्लेंड हो जा रहा था इसके ऊपर, तो मैंने स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया। मुझे जल्दी चाहिए था इसलिए मैंने स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया है। तुम ब्रश से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। बैक साइड से भी सेम कलर कर लेंगे और ये कलर होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आंखें और नोज और लिप्स को भी पेंसिल से आराम से ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे इसकी आंखें बनाने के लिए ब्लैक कलर से कलर किया, तो ये कलर पूरा फैल गया बिकॉज कलर सूखा ही नहीं था जब मैंने इसकी स्किन कलर अप्लाई करी थी तब। इसीलिए जब तक कलर पूरी तरीके से ना सूखे तब तक ब्लैक कलर या कोई भी कलर इस पर इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। वीडियो में तुम देख ही रहे होगे कि कलर कैसे फैलता जा रहा है। बाद में मैंने इसको ठीक भी किया है, वीडियो में आगे पता चलेगा। अब ब्लैक स्केच मार्कर लेकर इसके लिप्स को हाईलाइट कर देंगे और वापस से इसका स्किन टोन बना के जो पूरा कलर इसके फेस पे फैल गया था उसको कवर अप कर देंगे। अब व्हाइट कलर से मैंने इसकी पूरी आंखों को कवर कर दिया है और फिर मैंने पेपर पे आंखों की शेप ड्रॉ करके और ब्लैक कलर से करके इसके ऊपर मैंने स्टिक कर दिया है, तो ये आराम से चिपक गया। अब इसके आईब्रो को हम किसी भी ब्लैक पेन से ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर बिंदी बनाने के लिए व्हाइट पेपर को रेड कलर से करके और उसके बाद ग्लू कर रही हूँ यहाँ पे। अब तुम सब कहोगे कि तुम्हारे पास तो ग्लू है, तो मैं बता दूं इस ग्लू से पेपर बैग नहीं चिपकता है, उससे सिर्फ पेजेस चिपका सकते हो। क्या तुम सब बीच भी सोचते हो? चलो बातों बातों में ये सारी चीजें हमने चिपका दी है। अब यहाँ पे मैं गोल्डन लेस ले रही हूँ और इसके हेड पर कुछ इस तरीके से स्टिक करूंगी, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देखो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बैक से भी और आगे से भी। इसके हाथों पे भी गोल्डन लेस चिपका देंगे। देखो कितना प्यारा लग रहा है और इसके हेयर से तो पीछे का सारा पार्ट ढक ही गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसे वापस से बैग से कुछ भी डेकोरेट करने की जरूरत पड़ेगी। ये ऐसी ही बहुत ज्यादा प्यारी दिख रही है, तो तुम भी इसे घर पे ट्राई करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।